बाद मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि कहाँ है इंसानी हुकूक के अलमबरदार, कहाँ सो रहा है अरब, कहाँ है इस्लाम, कहाँ है दीन के नाम निहाल लोग जिन्हें इन मासूम बच्चों की दरसगाहों पर किए जाने वाले हमले दिखाई नहीं देते, जिन्हें स्कूल, अस्पताल और मसाजिद पर किए जाने वाले हमले दिखाई नहीं देते। कहाँ है इंसानी हुकूक के अलमबरदार, जिन्हें उन मासूम बच्चों की आंखों से निकलने वाले आंसू दिखाई नहीं देते। शायर ने क्या खूब कहा है, मस्जिद पे अस्पताल पे हमले के बाद वो, मस्जिद पे अस्पताल पे हमले के बाद वो बच्चों की दरसगाह पर बीवार कर गया। कोई नहीं जो उसको लगाम तक दे, यूं वो जालिम जुल्म की सब हदें पार कर गया। सामिईन अज़ी वक़ार, मुझे बताइए वो फ़लस्तीनी मासूम बच्चे कैसे और क्यों गरजे, जिसके सारे ख़ानदान को एक हमले में शहीद कर दिया गया हो, वो फ़लस्तीनी माँ कैसे और क्यों। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फ़िरक़े फ़िरक़े होता है, अब एक जुमाअत पैदा कर। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। क़ारून की दौलत को ठुकरा कर, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम के दम तू लड़ता है, कुफ़ार से फिर क्यों डरता है। या तो इस्लाम का नाम न ले, या शौक़ शहादत पैदा कर। और दिल से कह कर आ, घबराए न, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे ठलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में, जज्बों को हमारे छीन सके। तुम जितना हमसे उलझोगे, हम और मचलने वाले हैं। मेरे लिए काबिल कदर असातिज़ा इकराम और बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मुनसिफ़ीन इज़ाम और इस गुलशन मुस्तफ़ा के चहकते महकते बुलबुलों, आज मुझे जिस मौजू पर अपने लबों को हरकत देने का मजाज बनाया गया है, वो मौजू है आज़ादी फ़लस्तीन और मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ। सामिईन मुहतरम, मैं कहाँ से लाऊं वो लोग जो फ़लस्तीन पर किए जाने वाले जुल्म, भरभरियत और इंसानी हुकूक की पामाली बयान करे। दिल खून के आंसू रोता है ये देख कर के कई माओं को दफनाया जा चुका है। एक घर से 7-7 जनाजे उठ रहे हैं। कहीं इन मासूम और बेगुनाह बच्चों के सरों से उनके बाप का साया उठ चुका है। वो आशियाने जो हमने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे, आज वो हमारी आंखों के सामने बिखरे पड़े हैं। इन हालात के बावजूद आप उन फ़लस्तीनी नौजवानों का हौसला देखिए कि दिल खराश माहौल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्राना अदा करते नज़र आते हैं। ये तमाम हालात देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि कहाँ है इंसानी हुकूक के अलमबरदार, कहाँ सो रहा है अरब, कहाँ है इस्लाम, कहाँ है दीन के नाम निहाल लोग जिन्हें इन मासूम बच्चों की दरसगाहों पर किए जाने वाले हमले दिखाई नहीं देते, जिन्हें स्कूल, अस्पताल और मसाजिद पर किए जाने वाले हमले दिखाई नहीं देते। कहाँ है इंसानी हुकूक के अलमबरदार, जिन्हें उन मासूम बच्चों की आंखों से निकलने वाले आंसू दिखाई नहीं देते। शायर ने क्या खूब कहा है, मस्जिद पे अस्पताल पे हमले के बाद वो, मस्जिद पे अस्पताल पे हमले के बाद वो बच्चों की दरसगाह पर बीवार कर गया। कोई नहीं जो उसको लगाम तक दे, यूं वो जालिम जुल्म की सब हदें पार कर गया। सामिईन अज़ी वक़ार, मुझे बताइए वो फ़लस्तीनी मासूम बच्चे कैसे और क्यों गरजे, जिसके सारे ख़ानदान को एक हमले में शहीद कर दिया गया हो, वो फ़लस्तीनी माँ कैसे और क्यों गरजे, जिसके लख्ते जिगर के टुकड़े उसकी आंखों के सामने कर दिए जाएं। वो फ़लस्तीनी मासूम बच्चे कैसे और क्यों गरजे, जिसके अजीम बाप और अजीम भाई का जनाजा उसकी आंखों के सामने उठाया जाए। वो माँ और बाप कैसे और क्यों गरजे,
जिसके स्कूल, हस्पताल, मसाजिद और तमाम ख़ानदान समेत सब ख्वाब रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएँ। मशरिक़, मगरिब, शिमाल, जुनूब में बसने वाले तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज भाई भाई से जुदा होता नज़र आ रहा है। इसराइली बेगैरत अपनी ताकत के नशे में मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहा है। वह मस्जिद अक्सा जिसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 25,000 नमाजों के बराबर है। आज हम सब मुसलमानों को फ़लस्तीन के मुजाहिदों के साथ मिलकर इसराइल को मुँह तोड़ जवाब देना होगा और मस्जिद अक्सा को इसराइल के शिकंजों से आज़ाद कराना होगा। ए उम्मत मुस्लिमा, तुझे क्या हो गया है कि अपने ही भाइयों का बहने वाला खून दिखाई नहीं देता? आज ये छोटे छोटे बच्चे अपने सरों पर कफन बांधकर तुम्हारी गैरत को झंझोड़ रहे हैं कि उठो, अब वक्त है जिहाद करने का। उठ बांध कमर, क्या डरता है? उठ बांध कमर, क्या डरता है? एहसान तू किस पर करता है? क्यों गैरों का दम भरता है? क्यों खौफ के मारे मरता है? सामेईन अज़ीशान, मैं आप हजरात के सामने किस किस दुख का तस्करा करूं जो उन यहूदी बेईमानों ने, जो इन जालिम और काफिरों ने हमारे उन मासूम और बेगुनाह बच्चों के साथ किया। अरे वो मासूम बच्चे तो ये कहते हुए चले गए कि कहाँ है गाजी, कहाँ है फातिह, कहाँ है गौरी? क्या आज के बाद इस्लाम में कोई मोहम्मद बिन कासिम आने वाला नहीं? क्या आज के बाद इस्लाम में कोई गजनवी आने वाला नहीं? अरे मुसलमानों, मस्जिद अक्सा की दीवारें पुकार कर कहती हैं, ए मुसलमान देख मेरे हाल को। क्या आज के बाद तू सलाहुद्दीन अयूबी की तरह मुझे छुड़ाने ना आएगा? आवाज आती है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। मुझे बताइए, अगर इस्लाम अमन का दर्स देता है तो क्या आज के बाद इस्लाम में कोई मोहम्मद बिन कासिम आने वाला नहीं? अगर इस्लाम अमन का दर्स देता है तो क्या आज के बाद इस्लाम में सलाहुद्दीन अयूबी की तरह कोई नौजवान पैदा होने वाला नहीं? मुझे बताइए, अब वो मजलूम बच्चे हमें पुकार कर बुला रहे हैं, ए मुसलमानों, ए अरब, हमारी मदद को पहुंचो। लेकिन हम अपने कानों को बंद कर कर अपनी आयाशियों में लगकर उन मजलूम बच्चों की आवाज नहीं सुनते और कहते हैं, पुकारो सलाहुद्दीन अयूबी को, पुकारो इस गाजी को, पुकारो इस फातेह को, पुकारो मोहम्मद बिन कासिम को। खुदारा होश में आइए, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जवाब देना होगा। क्या आप ये गवारा कर सकते हैं कि वो यहूदी बेईमान आप ही के पैसों से एटम बम खरीदे, बारूद खरीदे और उन मजलूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करे? आप ये कैसे गवारा कर सकते हैं? मैं मजीद इसराइल पर अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता, एक शेर पढ़कर इजाज़त चाहता हूँ। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियाँ मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना भी अजाब होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।